हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार फिर आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वालों का जो प्रीवियस क्लास हुई थी, हमने उसमें आप लोगों को बताया था कि आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन कैसे निकालते हैं, वियोजन के नियम बताए और कुछ डाउट आपको एक्सरसाइज 7.5 के मैंने क्लियर करवा दिए। आज कुछ अदर जो बचे हुए डाउट हैं वो क्लियर करेंगे और फिर अपना नया टॉपिक जो है इंटीग्रेशन का वो लेके चलेंगे। देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ आपको गिवन बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये आपको गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये आपको गिवन है यहां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह टेस्ट करना है कि ये रेशनल जो है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, या रेशनल फंक्शन है या नहीं। रेशनल फंक्शन की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसमें अंश की पावर जो हर की पावर से क्या होती है, कम होती है। अब यहां क्या होगी, यहां पावर इक्वल है, ऊपर भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है और यहां भी नीचे भी क्या है 2 है। तो ऊपर वाली पावर को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से। भागफल विधि है, उससे आप इसे डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे इसे, ध्यान देना भाई, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर। ये गिवन आपको, हमने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो आप यहां लिखोगे भागफल विधि से, भागफल विधि से आप डिवाइड करोगे इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है भाई, एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का रूल क्या कहता है भाई, अंदर जो पोर्शन बना हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए हमें ये पोर्शन बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए इसे बताओ, किससे करेंगे, 1/2 से इसको आप मल्टीप्लाई करो। तो 1/2 से आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तो लिखा जाएगा भागफल में। इसको मल्टीप्लाई करो 1/2x माइनस, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाली। अब क्या बचा आपके पास भाई, 1 माइनस 1/2x, ये बच गया हमारे पास। और इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो पावर कम हो गई क्या, नोमिनेटर की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, और डिनोमिनेटर की पावर 2 आ गई। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, आप यहां इसको डिवाइड कर लिया आपने, डिवाइड करने के बाद आप इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर को आप डिवाइड कर लिया। तो जो आपके पास भागफल में आया वो तो कितना है भाई, 1/2। कितना है, 1/2। फिर प्लस शेषफल जो है वो लिख दो, क्या है, 1 माइनस 1/2x अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से आप देखिए भाई, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें हम, 1/2 माइनस, अब यहां ध्यान दीजिए, ये प्लस ही रखो एक बार आप ना, ऊपर वाले पोर्शन में माइनस कॉमन ले लें।
क्या रहेगा 1/2x माइनस 1। नीचे वाले पोर्शन में माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारे पास क्या बना डियर स्टूडेंट, 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1। यहां से x कॉमन ले लीजिए, x आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहां से 2x माइनस 1। अब आपके पास ये जो रेशनल फंक्शन था उसको आपने डिवीजन मेथड से ऐसा लिख दिया, इस वाले का इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हो। इसको आप किस में डिवाइड करोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। तो आप लिख दो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर या वियोजन द्वारा। आंशिक भिन्नों में वियोजन करो किसका 1/2x माइनस 1 अपोन में x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना बेटा भाई, देखो पावर 1 वाले हैं तो इसका वियोजन क्या आएगा a अपोन x, फिर प्लस b अपोन 2x माइनस 1, करेक्ट है। अब शॉर्ट मेथड से आप इसका वैल्यू निकालोगे किसका, a और b जो कॉन्स्टेंट है उनका। तो आप लिखोगे a के लिए, हाँ बेटा a के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 पर a इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ऊपर 0 रख दो 1/2 इंटू 0 माइनस 1, और इसके बाद में नीचे ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसको डिलीट मानते हैं 2 इंटू 0 माइनस 1। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा -1 और -1 प्लस 1, निकाल लिया। फिर लिखोगे b के लिए, b के लिए क्या करोगे डियर स्टूडेंट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/, ये रखो तो आप b इज इक्वल टू निकालोगे यहां से 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 और अपॉन में 1/2। भाई इसको अपन क्या मानते हैं, डिलीट मानते हैं जब b का वैल्यू निकालते तो सोल्व कर लो इसको, b इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 माइनस 1 अपॉन 1/2, एलसीएम टेक करोगे क्या आएगा भाई -3/4 और अपॉन में 1/2, और यहां से आप इसे सोल्व करोगे तो b इक्वल टू कितना आएगा -3/4 इंटू 2/1, 2 2 जा 4, तो b इक्वल टू कितना आ गया। तो ये अपन ने b का वैल्यू फाइंड कर लिया भाई और a का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे यहां से, अब लिखोगे, अब आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे भाई, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2x का आप इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इसको वियोजित किया आपने, तो पहला आपके पास आया 1/2 dx, फिर सेकंड का पोर्शन क्या था आपके पास a अपॉन एक्स, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 अपॉन एक्स dx आ गया। फिर थर्ड पोर्शन क्या था, b का वैल्यू क्या था भाई, b का वैल्यू क्या था आपके पास -3/2 dx अपॉन में क्या था 2x माइनस 1, क्लियर है। अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन फिर dx बाई एक्स से शो कर दे इसे -3/2 dx अपॉन में 2x माइनस 1। अब सभी का आप इंटीग्रेशन जानते हो भाई, तो क्या आएगा फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन 1/2x प्लस log mod x -3/2, बताओ भाई इसका log mod 2x माइनस 1, फिर 2x का भी तो होगा भाई,
क्या आ जाएगा बाई 2, तो 1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो क्या आएगा x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 इंटू log 2x माइनस 1 और प्लस 3, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको रेशनल फंक्शन नहीं शो हो तो आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड भागफल विधि आप यूज करोगे और उसके अंश की पावर कम करोगे भाग दे करके, और फिर उसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे इस टाइप से, और फिर क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे जो वियोजन के रूल है उससे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। 9 वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है किसका भाई, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, यही दिया हुआ है भाई। अब देखिए भाई नीचे जो पोर्शन दिया हुआ है उस पोर्शन में हम जो क्या करेंगे, उस पोर्शन में आपको क्या करना है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट। ऊपर वाला पोर्शन 3x प्लस 5 एज इट, नीचे इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आएगा, इस वाले में तो एक्स स्क्वायर कॉमन रहेगा, तो यहां बनेगा एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1, तो कॉमन लेने के बाद में आपके पास लिख दीजिए 3x प्लस 5 dx अपोन में क्या आएगा, x माइनस 1 इस कंप्लीट में से कॉमन है भाई, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब इसको आप लिख दीजिए फैक्टर करके वापस, 3x प्लस 5 dx अपॉन एक्स माइनस 1 एज इट, इसके फैक्टर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको आप थोड़ा सा इजी कर लीजिए, 3x प्लस 5 dx अपॉन क्या आएगा डियर स्टूडेंट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए पावर नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कम है क्या, अंश की पावर हर की पावर से कम है क्या, परिमेय जो फलन है वो आंशिक भिन्नों में वियोजित हो सकता है क्या, ठीक है। तो अब इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करोगे आप, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, अब इसको आंशिक भिन्नों में वियोजन करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 5 अपोन में दिया हुआ x माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। बताओ भाई इसका वियोजन क्या होगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, ये लो वियोजन। अब देखो भाई जिनको प्रॉब्लम है कि हमें a b और c का वैल्यू नहीं निकालना था, वो एक बार ध्यान दें, यहां पर a b और c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम टेकआउट करोगे इस साइड, क्या आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू ये इससे डिवाइड हो गया x प्लस 1 प्लस c इंटू ये इससे डिवाइड हो गया, क्या बचा भाई यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई ध्यान देना यहां पर दो फैक्ट, यहां ध्यान दो भाई, ये इससे डिवाइड हुआ तो दो फैक्टर बचे आपके पास, यहां जो है एक फैक्टर डिवाइड हो गया ना भाई, x माइनस 1 तो डिवाइड हुआ, तो आपके पास दो फैक्टर बचेंगे, कौन से, x माइनस 1, ये बचेंगे दो फैक्टर, ठीक है। अब इस साइड क्या था,
3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 टू द स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आया भाई, इसको a इंटू इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस c इंटू इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और कांस्टेंट की टर्म आप लिखिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब एक्स स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक वो एक जगह लिखो, ए प्लस सी, फिर एक्स वाले कोफिशिएंट लिखो, एक्स वाले कौन कौन से हैं भाई, बी प्लस माइनस 2c है ना, बी माइनस 2c, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लिखिए, क्या आएगा भाई कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। ये आपके कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, इस साइड चल रहा है 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप कंपेयरिंग कर देना, यहां से क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना करो, तुलना करोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर तो क्या है बेटा 0, और इस साइड क्या है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा ये, तथा एक्स का गुणांक, इस साइड एक्स का गुणांक कितना है 3, उस साइड कितना है b माइनस 2c, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे देना, फिर लिखोगे अचर पद, अचर पद, इस साइड कितना अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म है 5, और इस साइड माइनस का a प्लस बी प्लस सी, बट a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 5 इज इक्वल टू माइनस सी लिखोगे यहां पर, और फिर प्लस बी प्लस सी, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c, b प्लस 2c हो जाएगा ना, b प्लस 2c, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करो, आपने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ी थी 10th क्लास में, तो आप लिखोगे समीकरण, आप देखो प्लस करोगे क्योंकि माइनस और एक माइनस 2c है और एक प्लस 2c है, तो प्लस ही करना है, इसमें प्लस करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिखोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 और b प्लस 2c इज इक्वल टू 5, ठीक है। प्लस करते तो साइन चेंज नहीं करते, माइनस करते साइन चेंज करते हैं। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ो 2b, 5 और 3 8, और b बराबर 8/2, तो b का वैल्यू कितना आ गया, ये b का वैल्यू निकाल लिया। यहां तक किसी को डाउट है किसी को डाउट भाई यहां तक, तो इस टाइप से आप b कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लोगे। अब फिर आपको c का वैल्यू निकालना है, अब लिखोगे समीकरण नंबर 1 से 3 इज इक्वल टू b का वैल्यू 4 माइनस 2c, ये इधर आ जाएगा 2c बराबर 4 माइनस 3, 2c बराबर 1, और c इज इक्वल टू 1 बाई c का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब a इज इक्वल टू माइनस सी है, लेकिन a इज इक्वल टू माइनस सी, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, ये इस टाइप से आप क्या करोगे, तुलना करके इनका मान निकाल लोगे, निकाल सकते हो भाई। अब इसके बाद में ध्यान देना, आपके पास क्या था क्वेश्चन में, आपको गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 dx अपॉन में क्या था भाई आपके पास में, x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यही था। इसका वियोजन क्या था भाई, वियोजन क्या था आपका, इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ
ए अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। यही था। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। ए का वैल्यू कितना बताओ? ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये था। बी का वैल्यू कितना था? फोर, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सी का वैल्यू वन बाई टू, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, तो ये बनेगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। डाउट है बेटा क्या? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल उनमें कन्वर्ट हो गए, मानक समाकलन में कन्वर्ट हो गए, इनका आप समाकलन आसानी से कर सकते हो। वन बाई टू लॉग मोड एक्स माइनस वन माइनस फोर इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन। मैंने इसका माइनस इसके साथ लिख दिया, या इसको आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों को एक साथ लिख सकते हो आप यहां पर, क्योंकि भाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स, तो माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। फिर प्लस वन बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको लिख दीजिए आप, ध्यान दीजिए यहां से, इन दोनों में वन बाई टू बाहर ले लो, लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है ना, सॉरी एक्स प्लस वन पहले ले लो और ये माइनस बाद में आ जाएगा, लॉग मोड एक्स माइनस वन और फिर माइनस का फोर अपॉन में एक्स माइनस वन और प्लस का सी। अब वन बाई टू लॉग एम माइनस लॉग एन का रूल अप्लाई कर दो, तो लॉग एम अपॉन एन मोड एक्स प्लस वन अपॉन में मोड एक्स माइनस वन माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस वन और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसका आंशिक भिन्नों में विभाजन करके आप समाकलन इस तरह से आप उसका ज्ञात कर सकते